हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैं आप सबको पिछले क्लासेस से पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने एक्सेल स्टार्ट किया है और मैं आप सबको एक्सेल के बारे में बता रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सेल को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था कि एक्सेल क्या है और एक्सेल का विंडो को एक्सप्लेन किया था कि एक्सेल का विंडो जो है वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे सीट कैसे होते हैं, रो कॉलम कैसे हम लोग देखते हैं, रो कॉलम कैसे सेलेक्ट लेते हैं। ये सारे चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री कैसे करते हैं और फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पहले से डेटा बनाया हुआ है। देखिए, ये इस तरह से आप चाहें तो नया डेटा ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डेटा ले करके एक दूसरे सीट पे बताता हूं कि आप डेटा को कैसे टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये रो के अनुसार फर्स्ट रो में मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है पहला कॉलम में, यानी कि ए कॉलम में। दूसरा कॉलम में फिजिक्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, इस तरह से। ऐसे बहुत प्रकार का डेटा एक्सेल में बनाया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग एक्सेल को सेकेंड वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मतलब कि हमारा एक्सेल अभी स्टार्टिंग है, तो हम लोग इस बेसिक डेटा पे काम करेंगे और फार्मूला का यूज़ करने सीखेंगे। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और भी प्रकार के अलग अलग डेटा देखेंगे। तो इस तरह से आपको डेटा बनाना है। मैं आपको एक दूसरे सीट पे ले जा करके दिखा देता हूँ कि आप डेटा को कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको जूम कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फिजिक्स, फिजिक्स। फिर मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री, इस तरह से। फिर यहाँ पे नेम लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम डेटा बनाया हुआ है। तो ये डेटा मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। तो इस डेटा पे मैं आप सबको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और फार्मूला वगैरह को बताने वाला हूँ कि फार्मूला यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक हेडिंग है, स्टूडेंट नेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश करके, और इधर नेम है स्टूडेंट का नेम और यहाँ पे नंबर है। तो हम लोग को करना क्या है कि स्टूडेंट के अनुसार, जैसे ये आरव शर्मा है, तो आरव शर्मा का मुझे टोटल नंबर यहाँ पे चाहिए कि उसका टोटल कितना आया। सब्जेक्ट वाइज नंबर जो है यहाँ पे तो अलग अलग है ही, लेकिन टोटल कितना आया वो बताना है। फिर अनन्या वर्मा, इसका टोटल कितना आया वो बताना है। फिर परसेंटेज क्या है, वो सारी चीज़ें बताना है। तो इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल में एक्सेल के फार्मूला के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल टोटल निकालने वाला हूँ, मतलब कि एक तरह से सभी वैल्यू को जोड़ने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ इस तरह से। अब एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये टोटल का कॉलम बन गया। मतलब कि यहाँ पे हम लोग इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे टोटल लिखूंगा। तो इसका टोटल निकालने के लिए क्या है कि हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला जो है वो आप फार्मूला मेनू में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला है। फार्मूला टैब जो है यहाँ पे बहुत सारा है। तो फिलहाल हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ सिंपल फार्मूला। आप चाहें तो बाद में कॉपी पे लिख करके ट्राई कर सकते हैं या इसी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेल में हम लोग को G2 में टोटल निकालना है, किसका, आरव शर्मा का। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला एंटर करेंगे। तो फार्मूला एंटर करने के लिए क्या है कि कोई भी फार्मूला अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस सेल में आपको निकालना है वैल्यू, वहाँ पे कर्सर रखेंगे और सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। ये इक्वल आ गया। इक्वल से एक्सेल को ये समझ में आता है कि आप फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इक्वल लगा दिया। अब इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आप किस फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। एक्सेल में अलग अलग प्रकार का बहुत सारा फार्मूला है, तो आप स्पेसिफिकली किसका यूज़ करने वाले हैं। सम करने के लिए यानी कि टोटल का फार्मूला, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला, मैक्सिमम फार्मूला, क्या यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा टोटल का कॉलम बना हुआ है, मतलब कि हम लोग
वैल्यू को जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो जोड़ के फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, इक्वल पहले लगाए हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम, इक्वल सम। अब देखेंगे कि सम से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला हाईलाइट हो चुका है। तो फिलहाल ये देखिए ब्लू कलर से दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अभी सम ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हाईलाइट हो गया है ये ब्लू कलर से। अब इसके बाद आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो टैब करने से क्या होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट के साथ ये खुद टाइप हो जाएगा सम। या फिर अगर आप टैब नहीं प्रेस करेंगे तो मैनुअली सम लिख करके आपको शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करना होगा, तो ब्रैकेट आएगा। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रैकेट देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट देने के बाद कुछ वहाँ पे आगे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सम करके नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से। तो इस नंबर 1, 2 का मतलब है कि ये जो आप फार्मूला लिखे हैं ये फार्मूला जोड़ने के लिए है। तो जोड़ मतलब कि कोई नंबर को ये जोड़ेगा, तो उसी नंबर को यहाँ पे बता रहा है कि आप जिस नंबर को सेलेक्ट लेना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे क्लिक करें। मतलब कि नंबर 1 को सेलेक्ट लें, फिर साइड में यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद दूसरे नंबर को सेलेक्ट लें। तो इस चीज़ को चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर को ले लेता हूँ। तो फर्स्ट नंबर मेरा ये है 85, क्योंकि यहीं से जोड़ना है। तो 85 जैसे ही सेलेक्ट लिए, तो देखिए सेल का वैल्यू जो है यहाँ पे ये बता दिया। सेल किस सेल पे है, B2 पे है, बी कॉलम है और सेकेंड रो है, यानी कि दूसरा रो है। तो B2, तो B2 के सेल के वैल्यू को जोड़ना है, यानी कि B2 को ही जोड़ना है, सिंपल। अब इसके बाद कॉमा लगाना है। अब जैसे ही कॉमा यहाँ पे लगाए, नंबर 2 देखिए हाईलाइट हो गया, बोल्ड कलर ब्लैक कलर से दिखा दिया। तो अब नंबर ये बोल रहा है कि नंबर 2 को सेलेक्ट लीजिए, मतलब दूसरे नंबर को। तो ऐसे फिर कॉमा करेंगे तो नंबर 3 हाईलाइट होगा, फिर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा नंबर 4, फिर कॉमा नंबर 5। ये सीक्वेंस इसी तरह से चलते रहेगा। देखिए नंबर 6, नंबर 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस तरह से चलते रहेगा। तो क्योंकि हम लोग को 5 नंबर ही यहाँ पे जोड़ना है, इसके बाद नहीं जोड़ना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके। अब एंटर करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाएगा। देखिए 418 यानी कि 418 इसका नंबर है। आप चाहें तो खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये उतना ही होगा। फिर चलते हैं दूसरे सेल पे, दूसरे नाम के साथ अनन्या वर्मा। तो यहाँ पे मैं फिर वही फार्मूला रिपीट करता हूँ, इक्वल सम, टैब प्रेस कर दिए। अब नंबर 1, 2 फिर से वैसे ही, नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3, कॉमा नंबर 4, कॉमा नंबर 5, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए इसका भी ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको एक उलझन जैसा लगेगा कि यहाँ पे बार बार हम लोग को कॉमा करना पड़ रहा है फार्मूला में और नंबर को सेलेक्ट लेना पड़ रहा है। जैसे फिर से इक्वल सम, अब देखिए नंबर 1 आया, तो ये नंबर 1 सेलेक्ट लेना है। थोड़ा सा उलझन वाला बात हो सकती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ये चीज़। कॉमा करेंगे, फिर नंबर सेलेक्ट लेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर नंबर सेलेक्ट लेंगे, ये टाइम टेकिंग हो सकता है। या लंबा डेटा रहेगा तो जल्दी नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पे तो 7-8 डेटा ही है तो कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि जब आप सम के साथ लेकर के ब्रैकेट देते हैं, तो आप जितने नंबर को जोड़ना चाहते हैं आप एक साथ ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। अब B4:F4 मतलब कि B4 स्टार्टिंग नंबर है और F4 तक जोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब एंटर करेंगे, देखिए वही वैल्यू आएगा। आप चाहें तो ऊपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 418 है, 425 है, 349 है। आप इसको फिलहाल डिलीट करके दोबारा ट्राई करके देखिए। इक्वल सम, नंबर सेलेक्ट ले लिए, एंटर, देखिए 418 ही आया। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड का यूज़ करते हैं, कॉमा मेथड या सिलेक्शन मेथड। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे सेल में आएंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे फार्मूला लिखने के बाद,
तो इस तरह से ये हो गया। तो ऐसे तो हो गया, लेकिन फिर आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पास इतना डेटा है, तो बारी बारी से सब सेल का नंबर जो है टोटल क्या ऐसे ही निकालना पड़ेगा, या एक बार में निकालने का कोई ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है वो इस तरह से कि आप जो शुरू के सेल पे या जो भी स्टार्टिंग वैल्यू आपका, उसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए। और पिछले वीडियो में मैंने कर्सर को समझाया हुआ था, अगर आप वो उस वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा कि ये जो माउस का कर्सर होता है ये अलग अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे अभी सेल पे है सीट में, तो वाइट कलर के साथ प्लस साइन है। ये कीबोर्ड के कर्सर पे लाते हैं तो देखिए पॉइंटर के साथ प्लस साइन बना, और इसी कीबोर्ड के कर्सर पे आपको एक यहाँ पे छोटा सा डॉट पॉइंट दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं फिल बटन। यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ब्लैक कलर का प्लस साइन। तो आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे ड्रैग कर देना है क्लिक करके जहाँ तक आपका वैल्यू है। आप देखेंगे कि बिना फार्मूला टाइप किए हुए ये चीज़ आपका फार्मूला अप्लाई हो गया है। ये कैसे हुआ, एक बार फिर से यहाँ पे मैंने दोबारा फार्मूला लिखा इक्वल सम। अब ये तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया कि नंबर 1 टू सेलेक्ट लेने के बजाय आप डायरेक्ट सेलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से एंटर करेंगे ये बन जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगा कि बारी बारी से सबका निकालना है। तो ऐसे ना करके आप वापस इसी सेल को सेलेक्ट लीजिए। इसी सेल को सेलेक्ट लेकर के कर्सर को कॉर्नर पे लाइए तो ये ब्लैक कलर का प्लस साइन बनेगा। अब यहाँ पे क्लिक करके जहाँ तक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है या जहाँ तक आपका वैल्यू है आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि इन सब का टोटल नंबर निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा कैलकुलेशन ये करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है। टोटल नंबर तो हम लोग निकाल लेंगे 418 है, लेकिन परसेंटेज कितना है तो उसके लिए फिर यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं परसेंटेज का। अब परसेंटेज का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को भी सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा कि जो भी टोटल नंबर होता है उसमें हम लोग 5 से भाग कर देते हैं, ये निकल जाता है। या फिर इन सब को सेलेक्ट लेकर के टोटल मार्क जो भी है, ये टोटल मार्क जो आया है इसमें 100 से गुना करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट का नंबर है टोटल उससे भाग कर देंगे। तो इसी चीज़ को चलिए यहाँ पे देखते हैं। कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल लगाना है, ये मैंने बताया हुआ आपको। इक्वल लगाएंगे। अब करना क्या है कि इस वैल्यू को सेलेक्ट लीजिए। सेलेक्ट लेकर के टोटल सब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4 5, तो सिंपल से स्लैश या डिवाइड बोल सकते हैं करके 5 कर दीजिए। 5 सब्जेक्ट है यानी कि 5 एंटर कीजिए। देखिए इसका परसेंटेज आ गया 83.6। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ये भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक ये सिंपल सा फार्मूला हुआ परसेंटेज का। या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वल लगाइए, इक्वल सॉरी सम नहीं, इक्वल टोटल मार्क ये रहा। टोटल मार्क इसको सेलेक्ट लेना है, गुन्ना 100 करना है क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो 100 होता है मैक्सिमम। अब 100 से गुना कर रहे हैं इसलिए 500 से भाग देना होगा। 500 इसलिए क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट मिला के 500 ही हुआ। तो देखिए ऐसे भी वही परसेंटेज आया। तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। अब ऐसे क्लिक करके ट्रैक कर देंगे। तो मैंने आपको अभी तक यहाँ पे 2 फार्मूला बताया, सम निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसी में आपको देखना है एवरेज। एवरेज या फिर परसेंटेज लगभग लगभग आपको एक ही वैल्यू मिलेगा। तो आप एवरेज बोलें या फिर परसेंटेज बोलें एक ही बात है। फिलहाल एक्सेल के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एवरेज भी देख लेते हैं। एवरेज, अब यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला होता है कि इक्वल AVERAG। देखिए यहाँ पे एवरेज हाईलाइट हो चुका है। टैप करके इसको सेलेक्ट लीजिए, फिर से वैसे ही आ रहा है नंबर 2 3। तो फिलहाल 5 सब्जेक्ट का ही एवरेज निकालना है तो 5 सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट ले लीजिए, ब्रैकेट के साथ बंद करके एंटर कीजिए। देखिए वही वैल्यू आया। ये हो गया एवरेज, मतलब कि पर सब्जेक्ट इतना नंबर है इसका
जो आगे पीछे नंबर है अगर पर सब्जेक्ट लें तो इतना नंबर है इसका। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग को देखना मैक्सिमम नंबर कौन सा है। आरव शर्मा का ये जो भी नंबर है इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है वो निकालना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम फार्मूला। यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैक्सिमम का फॉर्मूला है टाइप करने के लिए इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे मैक्स। मैक्स फिर से वैसे ही आ रहा है नंबर 1 2। तो आप जितने नंबर को मैक्सिमम वैल्यू में रखना चाहते हैं सेलेक्ट लीजिए। तो 5 सब्जेक्ट ही हम लोग को निकालना है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 92 है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 92 है। तो इसका तो आ गया। अब इसी तरह से सबका निकालना है तो ऐसे क्लिक करके फिर से ड्रैग कर देंगे, देखिए आ जाएगा सबका नंबर। आप देख सकते हैं छांट के वो सबका ऐसे ही वैल्यू है। अब जैसे मैंने बड़ा नंबर निकाला मैक्सिमम नंबर, उसी तरह से मिनिमम नंबर निकालना छोटा नंबर। तो यहाँ पे मिनिमम लिख लेते हैं मिनिमम। अब मिनिमम का फॉर्मूला है कि इक्वल मीन फिर से नंबर 1 2। तो नंबर यहाँ पे सेलेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 75 नंबर है। एंटर करेंगे, देखिए 75 आ गया। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह से इसका भी वैल्यू आ गया। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको टोटल का फार्मूला यानी कि सम, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इतना 5 फार्मूला मैंने आपको बताया। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप इस तरह के डेटा को तैयार कीजिए एक्सेल में और इस फार्मूला को यूज़ करके देखिए। ये आज का टास्क है आपका कि आपको डेटा बनाना है और फार्मूला का यूज़ करना है जो भी मैंने बताया। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। एक्सेल से ही रिलेटेड बातों को हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।